वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो निक है वो खुशी के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। जी हाँ, वो मैसेज वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि खुशी का था। अब निक वहाँ पहुँचती है तो एक बहुत आलीशान सा बंगला था। निक उसे देखते हुए अंदर की तरफ जा रही थी, तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। निक उसे कुछ चीज़ें बताती है, कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और उसके बाद जो है वहाँ से अंदर जाती है। अब हम आगे सुनते हैं। निक अब उस बड़े गेट से एंटर करती है और उसके बाद जो है वहाँ पर एक मेड उसे दिखती है। तभी वो कहती है इनका रूम। तभी सामने वाली जो मेड है वो कहती है मैम ऊपर से राइट। तो निक वहाँ से ऊपर से राइट की तरफ जाती है और जो रूम था वहाँ जाकर नॉक करने ही वाली थी कि तभी देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर सामने उसकी नज़र बैठी खुशी पर जाती है। निक जो है वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जो है वो उसे देखती है तो खुशी उसे चुप रहने का इशारा करती है। निक चुप हो जाती है। तभी जो जोया है वो पलटती है और वो निक को देखती है और अब वो खुशी को देखती है। खुशी वहाँ से खड़ी होती है और कहती है सोया क्या हुआ है? सोया कोई जवाब नहीं देती। निक कहती है जोया बताओ कि खुशी कुछ पूछ रही है। तभी जोया वहाँ पर बैठ जाती है और खुशी को हक कर कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और यहाँ जो जोया के डैड हैं वो अपने रूम में बैठे हुए थे। उन्हें भी जोया की सिसकियों की आवाज़, उसके रोने की चीखें सुनाई दे रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ खुशी जोया को संभालती है, समझाती है। जोया कहती है बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उस वक्त तो नहीं करना चाहिए था। खुशी उसे कहती है इट्स ओके जोया, रिलैक्स, हाँ प्लीज़, और वो उसे शांत करती है। निक कहती है कोई मुझे बताएगा कि ये चल क्या रहा है? तभी जो खुशी है वो कहती है बैठ वहाँ पर। अब निक वहाँ बैठ जाती है और कहती है बताओ। तभी खुशी सारी चीज़ें बताती है। अब जब खुशी सारी चीज़ें बताती है तो निक जोया की तरफ देखती है। जोया का चेहरा पहले से ही गिल्ट से भरा हुआ था और अभी जो उसने चीख मार कर रोई थी तो समझ आ रहा था कि वो कितनी दर्द में है। निक कहती है खुशी देख, जो भी पर्सन थी छोड़ दे, और उसने तुझे माफ़ कर दिया, तू भी खुद को माफ़ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। तभी जोया जो है वो कहती है नहीं हो रहा ना मुझसे, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जिसके बाद जो निक है उसे समझाती है और कहती है कौन थी वो पर्सन, बता मुझे। तो जोया कुछ भी नहीं बताती। हाँ, जोया ने अनाया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, बस इतना कहा था कि एक लड़की मिली थी। अब कौन थी, कैसी थी, वो नहीं बताया था। तभी जो खुशी है वो कहती है जोया हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, और अगर हम गिल्टी हैं, हमसे कुछ गलती हुई है तो उसमें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती सबसे पहले तो, और उसके बाद जब हम वो गलती एक्सेप्ट कर लें तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, खुद को भी और सामने वाले को भी, गलती चाहे किसी की भी हो। और अगर तुझसे गलती हुई है तो तुझे उस बात का रिग्रेट भी तो है ना, तो खुद को माफ़ कर दे और खुद को एक नया मौका दे, नई ज़िंदगी शुरू कर जहाँ ईगो, झूठ, जिद कुछ भी ना आता, बस तू आती हो और सब अच्छा अच्छा हो। समझी जोया, खुद को एक मौका दे। तभी जो निक है वो कहती है हाँ जोया खुशी सही कह रही है, और वैसे भी हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मेरी लाइफ में नहीं आई, खुशी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, किसकी लाइफ में नहीं आई, हम दोनों की भी लाइफ में आई है। हाँ, कभी तो जब हम लोगों से सुनने का वक्त नहीं मिला, तू अपनी दौलत और शान शौकत में चूर थी। मैं झूठ नहीं कहूँगी जोया, मैं तुझे कोई तसल्ली भी नहीं दूंगी झूठी, या तो तेरा दिल टूटा है तो कोई दिलासा भी नहीं दूंगी। जहाँ तू गलत थी वहाँ तुझे गलत बोल रही हूँ मैं, फिर चाहे तू आज मुझसे दोस्ती रख या ना भी रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जोया कहती है नहीं कह सकते हो। तभी निक कहती है हाँ तो वही कह रहा हूँ कि तब जो था वो था, लेकिन अब जो है वो है। अगर किसी ने गलती की है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसे सज़ा देने लग जाएं। हम होते कौन हैं, हम सज़ा दें, हम इसके तो काबिल नहीं हैं।
हम खुदा तो नहीं है जो हर किसी को सज़ा दें, अपने हिसाब से तय कर लें उसकी सज़ा। जो है जिसका है उसे मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से तुझे खुद को चांस देना चाहिए, खुद को सही करना चाहिए। जो था वो छोड़ दे। कोई ना कोई कभी ना कभी गलत होता है, हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने गलतियाँ, लेकिन इसका ये तो नहीं है ना कि हम लाइफ ख़त्म कर लें, इसलिए वो बात वहीं छोड़ दे। क्या कब तक बंद रहेगी? देख, तू फिर से अपनी लाइफ शुरू कर। अपने पापा का बिजनेस में ही हेल्प करनी थी ना तुझे, तो कर। किसने तुझे रोका है? अरे वो तो तुझसे कितना प्यार करते हैं, चाहते क्या है तुझसे? सिर्फ तेरी खुशियाँ। उन्होंने तेरी कौन सी जिद पूरी नहीं की? और वैसे भी बातें लेकर बैठने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाएं, समझ रही है? सोया कहती है खुशी का एक पोलाइट और इमोशनल साइड था, और वो उसी तरह समझाया करती थी। और निक स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, बुरा लगे या भला लगे। और खुशी और निक ऐसे दोस्त होना काफ़ी अच्छी बात थी। तभी जोया उन दोनों से सॉरी कहती है और कहती है, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों मुझे हमेशा सही गलत की पहचान कराते रहे, समझाते रहे, फिर भी मैंने नहीं समझा। तभी जो निक है वो उसे हक करती है और कहती है, रिलैक्स हो जा, सारी चीज़ें छोड़ दे, समझी? इसके बाद जो जोया है वो कहती है हाँ। और अब जो निक है वो कहती है, वैसे मैंने तेरा घर पहली बार देखा है, मुझे तो लग रहा था कि मैं कहाँ ही आ गई। तभी जो जोया है वो मुस्कुराती है और कहती है, घर जितने बड़े होते हैं उतने ही काटने को दौड़ते हैं, क्योंकि घर तो बड़े होते हैं पर रहने के लिए लोग गिने चुने, 1-2, मुश्किल से 4, बस, और ज़्यादा नहीं। तभी जो निक है वो कहती है, हाँ तो फिर तो मैं एक ही कमरे में ठीक हूँ। तो ये सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जोया भी चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। किसी ने गलती कर दी इसका मतलब ये नहीं कि उसे मर ही जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ यही लोग समझा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जो अनाया है वो अपने ऑफिस में बिज़ी होती है और अक्षु सोच रही थी कि निक को अचानक से किसका कॉल आया होगा। अक्षु काम तो कर रही थी पर उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों, ये तो सिर्फ अक्षु ही जानती थी। अब शाम का वक्त हो जाता है, ऑफिस भी ख़त्म हो चुका था। अनाया और आकृति घर आ जाते हैं। अब जो अक्षु है वो अभी तक नहीं आई थी। तभी अनाया अक्षु को कॉल करती है और कहती है, अक्षु बेटा कहाँ हो तुम? तभी जो अक्षु है वो कहती है, हाँ दीदू आ रही हूँ, कैब में हूँ। तभी अनाया कहती है, मुझे कॉल कर देती, मैं लेने आ जाती। अक्षु कहती है, रिलैक्स ना दीदू, आ रही हूँ। और उसके बाद जो अक्षु है वो अनाया को अपनी लोकेशन भेजती है और फिर वहाँ विंडो से बाहर देखने लग जाती है। तभी जो ड्राइवर है वो कहता है, मैम सही लोकेशन है ना? तभी अक्षु कहती है, हाँ भैया सही लोकेशन है। अब ड्राइवर अक्षु को उसके घर छोड़ता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ अक्षु ने निक को कोई भी मैसेज नहीं किया था। निक भी जब जोया हंसने लगती है, बोलने लगती है, तो निक खुशी के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। अब निक और खुशी वहाँ पहुँचते हैं निक के घर पर। एक रात के लिए तो खुशी वहाँ ठहर ही सकती थी। तभी निक कहती है, बस तू इसके लिए वहाँ से आई है? तो खुशी कहती है निक कहती है, मुझे बता दिया होता। खुशी कहती है, मुझे नहीं पता था ना किसके बारे में क्या बात हो रही है, और इसका नेचर पता है, ये हार्म ना कर ले, इसलिए। निक कहती है कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक डिनर का देखती हूँ। तो खुशी कहती है हाँ, और खुशी वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तब तक जो निक है वो डिनर बनाने के लिए जाती है और यहाँ जो अक्षु है वो भी घर पहुंचकर अनाया और आकृति और दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और तभी अक्षु थोड़ी टेंस दिखती है। अनाया कहती है, अक्षु ऑफिस में काम ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है? अक्षु कहती है, नहीं दी कोई बात नहीं है। तभी जो दादी है वो कहती है, क्या हुआ आज बाइक से नहीं आई? तभी अनाया अक्षु की तरफ देखती है और कहती है, बाइक? दादी कहती है, हाँ वो इसकी दोस्त है ना, बाइक से छोड़ने आती है। अनाया अक्षु को देखती है और कहती है, कौन बाइक, कैसी बाइक? और अक्षु, कौन दोस्त, लड़का है? तभी जो अक्षु है वो कहती है, नहीं दी लड़की है। इसके बाद जो अनाया है वो कहती है, मैं जानती हूँ। तो अक्षु कहती है, हाँ आप मिले हो, मतलब 2-4 बार। अनाया कहती है, अच्छा कौन?
तभी जो अक्षु है वो कहती है, दी आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हो, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अनाया कहती है, अक्षु बात यहाँ ट्रस्ट नहीं है कि नहीं आती है, बात यहाँ केयर की आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा घर वाला यानी कि जो हमारे सामने जो पर्सन है वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता, हम पर बंदिशें लगा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ सवाल आपकी केयर के लिए पूछे जाते हैं और वही हम कर रहे हैं। आपको नहीं पसंद है, आप जवाब मत दीजिए, आप जा सकती हैं, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहा है। अक्षु अनाया को हक करती है, कहती है सॉरी दीदू। तो अनाया कहती है इट्स ओके। तो अक्षु कहती है अनाया कहती है रहने दो, मुझे नहीं जानना। अक्षु कहती है क्या दीदू। अनाया कहती है बताओ, नहीं बताओगी तो भी मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगी। तो जो अक्षु है वो मुस्कुराती है और कहती है वो निक। तो अनाया कहती है निक कौन, वो मॉल वाली। तो तभी वो कहती है हाँ। अक्षु कहती है तुम्हें वो कैसे मिली। तो अक्षु फिर सारी कहानी बताती है। तभी दादी जो है वो हंसती है और कहती है हाँ अब ठीक है, अब समझ आ गया मुझे भी। तभी अक्षु उनकी तरफ देखती है। अनाया भी वहाँ बैठ जाती है और कहती है दादी क्या समझ आया। दादी कहती हैं कुछ नहीं, जाओ अक्षु तैयार हो जाओ। तो अक्षु कहती है तैयार कहाँ जाना है। तो दादी कहती है अभी कहीं नहीं जाना है, तैयार हो जाओ मतलब चेंज करके आओ। तो अक्षु वहाँ से चली जाती है। अनाया दादी की तरफ देखती है और कहती है दादी क्या आप वही कह रही हैं, मतलब वही जो। तो दादी कहती हैं हाँ। तो अनाया कहती है लेकिन अभी तो इसकी लाइफ शुरू हुई है, मतलब ये सही। तो दादी कहती है अनाया हम किसी को भी प्यार करने से नहीं रोक सकते। अनाया कहती है दादी वो मुझे पता है, लेकिन ये कितनी मासूम है, छोटी छोटी बात पे लड़ जाती है और बच्ची है अभी वो। तो तभी जो दादी है वो अनाया से कहती है बेटा बच्ची वो तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम उसे बच्ची की तरह रखते हो, और वैसे भी वो बड़ी हो रही है। अनाया कहती है ठीक है। और यहाँ जो आकृति है वो अनाया को आवाज़ लगाती है और कहती है जाइए डिनर। तो अनाया कहती है और उसके बाद जो है अनाया दादी को लेकर आती है। अब ये सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ जो अक्षु है वो भी डिनर करने लग जाती है। तभी अनाया जो है वो अक्षु से कहती है अक्षु एक कार यहीं पार्क रहती है, वो तो आपकी भाभी ले नहीं जाती क्योंकि ये हमारे साथ आती है, तो एक कार तुम ले जाया करो। तभी अक्षु कहती है नहीं दी मुझे ज़रूरत नहीं है कार की। तो अनाया कहती है अच्छा तो बाइक से ही जाओगी। तो अक्षु उसे देखती है, अनाया उसे टीज़ कर रही थी। अक्षु कहती है क्या है दी। अनाया कहती है अक्षु एक बात समझा दूँ, इंसान ना कोई खिलौना नहीं है, तो अगर तुम सीरियस हो तो ही उससे कोई बात करना, और नहीं हो तो हवाबाजी करने के लिए कोई फीलिंग मत देना, ठीक है। क्योंकि हम सीरियस हैं या नहीं, लेकिन हमारे सामने वाला बहुत सीरियस हो जाता है, तो किसी का भी दिल दुखाने से पहले ये बात याद रखना। और हाँ अगर तुम्हारी तरफ से गलती हुई तो तुम नहीं बचोगी, और अगर उसकी तरफ से कोई गलती हुई तो वो नहीं बचेगी। तो याद रखना कि रिलेशनशिप एक कैजुअली कोई खेल नहीं है जो बच्चे का जो खेलने लग जाओ, उसे अच्छे से निभाना। और अगर आगे बढ़ रहे हो, उसे कोई इंटेंशन दे रहे हो तो अच्छे से, वरना किसी को इंटेंशन दो ही मत, जो चीज़ जहाँ है वहीं रोक दो। समझ रही हो ना। अक्षु कहती है दी अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट कलीग्स हैं और उससे थोड़ा फ्रेंड। तो अनाया कहती है गुड, और याद रखना पापा को पता ना चले। तो अक्षु कहती है मैं ध्यान रखूँगी। और इसके बाद जो है इनका डिनर ख़त्म होता है और वो लोग वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो आकृति है वो मिरर के सामने बैठी हुई थी और बॉडी लोशन जो है वो लगा रही थी। तभी अनाया उसे देखती है और कहती है आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तभी आकृति कहती है उसे केयर कहते हैं, सेल्फ केयर। अनाया कहती है अच्छा ओके। इसके बाद जो आकृति है वो कहती है वैसे अनाया कहती है कहिए। आकृति कहती है आपने सही बात कही अक्षु से। अनाया कहती है थैंक यू। आकृति कहती है वैसे मैं ना आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब जैसा इंसान सोच भी नहीं सकता ना, मेरे पास वैसा पार्टनर है। उसकी सोच इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। जैसा पार्टनर हर लड़की मांगती है वैसे ही पार्टनर हो आप। अनाया कहती है वैसे ये तारीफ़ क्यों, क्या चाहिए मैडम। आकृति उसके पास उठकर आती है
उसकी टी शर्ट की कॉलर सही करते हुए कहती है, मुझे जब आपसे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं आपसे हक से मांग लूँगी। मुझे आपसे कुछ चाहिए है इसलिए आपकी तारीफ़ करने नहीं आऊँगी। होते होंगे लोग, होता होगा उनका ये तरीका, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है। हमारे रिश्ते में तो एटलीस्ट नहीं है। अनाया कहती, बस बस इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? बॉस ने काम ज़्यादा बढ़ाया हुआ है क्या? बताओ, बॉस की क्लास लगा देंगे। तो अनाया उसे कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और कहती है, बॉस की क्लास लगाने के लिए हम काफ़ी है। अनाया कहती है, ओह ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो उसके फोरहेड पर किस करती है और फिर उसकी दोनों आइज़ पर, उसके चीक्स पर और फिर उसकी नेक पर और फिर उसके लिप्स पर आती है। जब आकृति उसके लिप्स पर किस करने ही वाली थी तो अनाया उससे थोड़ा दूर होती है। आकृति कहती है, क्या हुआ? अनाया कहती है, बस ऐसे ही, मन नहीं है। तो आकृति उससे दूर हो जाती है और आकृति बेड पर जाकर लेट जाती है। अनाया उसे ही देख रही थी तो अनाया भी उसके पास आती है और आकृति की कमर में हाथ डालते हुए उसे बैकअप करती है और उसकी नेक पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहती है, क्या हुआ वाइफी, नाराज़ हो गई क्या? तभी जो आकृति है वो कहती है, मैं क्यों भला आपसे नाराज़ होने लगी? तभी अनाया कहती है, वो हम क्लोज नहीं आए इसलिए। तभी आकृति टर्न करती है और कहती है, खबरदार जो ऐसा सोचा भी। देखो, माना कि रिलेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे बीच भी हैं क्योंकि हम कपल हैं, पार्टनर है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं है। मेरा मन था, मैंने आपको किस किया, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। विदाउट कंसेंट हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर कंसेंट है तो सब कुछ है, फिर डीप वाइल्ड और सब कुछ। तो तभी जो अनाया है वो उसे देखती है और कहती है, मेरी वाइफ ही काफ़ी समझदार है। और ये बोल्ड तो कभी कभी दिख ही जाती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, अब सोया जाए। अनाया कहती है, और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और उसके बाद जो है सो जाते हैं। अब यहाँ अनाया जो है वो आकृति को आराम से हग करके सोई हुई थी। वहीं जो अक्षु है वो अपने फ़ोन को देखे जा रही थी। ना तो निक का कोई मैसेज था, ना ही कोई कॉल। अब रात हो चुकी थी, रात के 2 से 2:30 बज रहे थे। अक्षु को नींद नहीं आ रही थी। अक्षु देखती है कि मैसेज करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैं क्यों करूं, मैं डेस्परेट क्यों लगूं, और वो फ़ोन साइड रख देती है। अब वो भी सो जाती है। मॉर्निंग होती है, वो रेडी होती है और रेडी होने के बाद बाहर आती है, दादी से मिलती है और वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। यहाँ जो अनाया और आकृति हैं वो भी उठ चुके थे, तैयार हो चुके थे और वो भी नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद जो है वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो अनाया है वो अक्षु को आज खुद ड्रॉप करती है और फिर वहाँ से आकृति के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आकृति रास्ते में ही थी कि तभी उसे एक कॉल आता है। तभी जो आकृति है वो कहती है, हेलो। तभी सामने से जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, बेटा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम आओगी? तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ पापा क्यों नहीं आऊँगी, हम और अनाया अभी आते हैं। अनाया उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ? तभी जो आकृति है वो कहती है, पापा का कॉल था, हॉस्पिटल बुला रहे हैं, चलो। अनाया कहती है और अनाया तुरंत ही कार दूसरी तरफ टर्न करती है और ये लोग उसी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर आकृति के डैड ने बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद जो आकृति है वो अपने पापा के पास पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ बस 2-4 दिनों से तबीयत सही नहीं लग रही है तो चेकअप कराने आया हूँ, चलो। तो मैंने सोचा तुम्हें ही बुला लूँ, थोड़ी देर बात हो जाएगी और मुझे अकेला भी नहीं महसूस होगा। आकृति कहती है, जी। अब वहाँ इनका चेकअप होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और उसके बाद जो है आकृति अनाया से कहती है, मुझे पापा के साथ ही घर ड्रॉप कर दीजिए। अनाया कहती है, ओके। और जो अनाया है वो आकृति को उसके पापा के साथ घर ड्रॉप करती है और अनाया को एक मीटिंग थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो आकृति है वो अपने पापा की केयर कर रही थी, उन्हें लंच बनाती है और जो है उन्हें खाना देकर आती है। वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो आकृति से कहते हैं, बेटा मैं कुछ देर सो जाता हूँ, फिर शाम को हम बात करते हैं। आकृति कहती है, जी पापा। यहाँ जो अनाया है वो अब ऑफिस में जाकर आकृति को एक मैसेज करती है
और उसके बाद जो है वो अपनी मीटिंग में बिज़ी हो जाती है। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और ये स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। राधे राधे।